क्या आपको भी पीरियड साइकिल लेट आती है या हर बार आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन चढ़कर आते हैं और आप यही समझते हैं जब आपको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं कि मुझे पीसीओडी है और हार्मोन इम्बैलेंस है। तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। मैं महिलाओं से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां होती हैं उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चर्चा करती हूँ और उसके घरेलू और आयुर्वेदिक इलाज पे बात करती हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है अपने किसी भी रिलेटिव, फ्रेंड या आपकी कज़न या फियोंसे के लिए तो प्लीज़ उसे शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं पीरियड्स लेट आने के कारण और निदान के बारे में। अक्सर लोगों को जब पीरियड्स लेट आते हैं यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी डिले होती है, इरेगुलर होती है, तो वो एक ही समस्या समझते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस। एंड वे सोचते हैं हमें पीसीओडी हो गया क्योंकि गूगल ये बताता है उन्हें, और वे गूगल डॉक्टर की बात मानकर दो ही डायग्नोसिस को लेके बैठ जाते हैं। देखिए, पीरियड्स लेट आने की बहुत सारी वजह हो सकती है। नंबर 1 वजह जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन में निकल के आती है, आपको पीसीओडी और थायराइड जैसी कंडीशन होना। ज्यादातर कम उम्र में बच्चों को आजकल थायराइड होता है। लेस फिजिकल एक्टिविटीज करने की वजह से या फिर बहुत ज्यादा बाहर का खान पान सही ना होने की वजह से भी महिलाओं में पीसीओडी जैसी समस्याएं कम उम्र में होती हैं। अगर हम पीसीओडी पे बात करें तो पीसीओडी का जो टेस्ट होता है वो हमें पीरियड के सेकंड डे पे करवाना चाहिए, जो कि कुछ ब्लड टेस्ट के थ्रू रिवील होता है। और सेकंड डे आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है सेकंड डे ऑफ द साइकिल। जो अगर आप थायराइड टेस्ट की बात करते हैं तो पीरियड के 10th डे के बाद आप ये टेस्ट करवाइए, सुबह एम्प्टी स्टमक करवाइए, सो दैट आपके पास जो रिपोर्ट है वो जेन्युइन आए। सेकेंड जो कारण होता है वो होता है सही खान पान ना होने की वजह से और प्रोसेस्ड आइटम और फर्मेंटेड फूड ज्यादा खाने की वजह से। आजकल के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर ऐसे खाने की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कि इजी टू मेड हो, और उसी चक्कर में वो एक बीमारी को इन्विटेशन देते हैं। तीसरा जो कारण है वो है तनाव और नींद पूरी ना होना। एमएनसी की जॉब है, वर्क प्रेशर है या करियर की भागदौड़ है, हम अपनी नींद और स्ट्रेस की मैनेजमेंट नहीं जानते। तो इन चीजों पे अगर हम मैनेजमेंट और कंट्रोल अपना लाइफस्टाइल सुधार के करेंगे या आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाएंगे तो ये कारण भी हमारा ठीक हो जाएगा। चौथा जो कारण होता है वो होता है अल्कोहल, शराब, सिगरेट जैसी बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व रहना। बच्चे सोचते हैं कि पार्टीज कर रहे हैं या हमें एक कॉर्पोरेट का हिस्सा है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जब मैं पेशेंट से ओपीडी में मिलती हूँ और वो बोलते हैं मैम इतना तो होगा, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट बिलीव मी अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो आपकी ये समस्या भी सॉल्व नहीं होगी। पांचवा जो कारण है वो है आपके वजन में लगातार उतार और चढ़ाव। ज्यादातर देखा गया है कि जो थिन लड़कियां होती हैं वे वेट गेन करने के लिए कोई भी डाइट फॉलो करती हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेती हैं या फिर से शेक्स पीना शुरू कर देती हैं, जिनसे कि पीसीओडी जैसी समस्या को इन्विटेशन देती हैं। वहीं जो ओबेज या थोड़ा सा वेट कंट्रोल करना चाहती है, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइजेस में इंडल्ज हो जाती हैं, जो कि आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग नहीं होता। और आयुर्वेद बोलता है कि अगर आप अपनी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जरूरत से ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपका पीसीओडी जैसी समस्या होगी, जिससे कि वात का इंबैलेंस होगा। और आयुर्वेद आपके वात, पित्त, कफ को यानी कि आपकी बॉडी को बैलेंस में लाकर ही आपकी रूट कोज पे काम कर इन समस्याओं को ठीक करता है। अब बात करते हैं इसके निदान यानी कि इसके समाधान के बारे में। जब भी आपको पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, आपने अपनी डाइट में एक टाइप का काढ़ा जरूर रखना है, या तो वो गुड़ का काढ़ा हो या कच्ची हल्दी का काढ़ा हो या दालचीनी का पानी आप पी सकते हैं, बट वो काढ़ा होगा आपकी आयुर्वेदा कंसल्टेशन के बाद डिसाइड। जब एक आयुर्वेदा डॉक्टर आपकी प्रकृति जानेगा, आपकी प्रेजेंट कंप्लेंट जानेगा तो ही वो काढ़े का टाइप बताएगा। बट डेफिनेटली हमारी इंडियन स्पाइसेस और हमारी किचन में मिलने वाली बहुत सारी स्पाइसेस ऐसी होती हैं जो इसको ठीक करती हैं। दूसरा, आपको एक आयुर्वेदा कंसल्टेशन के बाद अशोक रिष्ट, दशमूला रिष्ट या फिर पूर्णवा कषायम जरूर अपने लाइफस्टाइल में रखना है। वो आपकी बॉडी में डायूरेटिक रहता है और आपकी बॉडी से दोषास को एलिमिनेट करता है, वात का शमन करता है। तो इस टाइप की चीजें भी आपका सबके लिए सेम नहीं होती, एक आयुर्वेदा डॉक्टर बताएगा। तीसरा, दिनचर्या को सुधारिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठिए, 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीजिए और मेक श्योर कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो आप उसी टाइम पे स्टूल पास कीजिए। ऐसा ना हो कि आपको कॉन्स्टिपेशन है और लेट इवनिंग तक आप जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका वात अगेन इम्बैलेंस होता है और आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर जैसे इश्यूज आते हैं। चौथा, आयुर्वेदा योग और प्राणायाम। यस, योग और प्राणायाम की बात करते हैं तो योग
और प्राणायाम ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ को डिटॉक्स करते हैं। तो सूर्य नमस्कार जो कि इस कंडीशन में सबसे अच्छा है, जब आप नेक लिफ्ट करते हैं तो आपकी थायराइड जैसी कंडीशन भी सही होती है, और इसके साथ साथ जब आप मूवमेंट्स करते हैं, सूर्य नमस्कार के बाकी स्टेप करते हैं, तो आपके लोअर एब्डोमेन की स्टिमुलेशंस बढ़ती है, आपकी लेग स्ट्रेचिंग होती है, और जिससे कि आपकी पीरियड्स इरेगुलर वाली समस्याएं ठीक हो जाती हैं। तो हर पीरियड्स इरेगुलर या पीरियड्स आपका नहीं आना सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस से नहीं होता, उसको आप घर पे बेसिक तरीके से इस अपनी समस्या को समझ के ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।